हेलो गाइज, मैं देवेंद्र कुमार डायमंड क्लास चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज एनसीईआरटी क्लास 7th के बुक का एक्सरसाइज 12.2 को सॉल्व करके बताने वाले हैं दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है -5y² फ्रॉम y²। दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करते हैं? दोस्तों फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन देखिए यहाँ पे। इसको सॉल्यूशन करने के लिए मैंने पहले इसके फ्रॉम वाले क्वेश्चन को, जब भी ये फ्रॉम बीच में लगा होता है, कहने का मतलब है कि 5 - 5y² फ्रॉम y², यानी कि y² में से घटाना है 5y²। दोस्तों तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्वेश्चन एक नोट लिखा हुआ है, तो हम एक बार क्वेश्चन फिर से यहाँ पे नोट करते हैं। -5y² फ्रॉम y²। दोस्तों फ्रॉम है यानी से, यानी इस में से घटाना है, तो इस वाले पार्ट को मैंने पहले फर्स्ट में रख दिया और घटाना है तो माइनस लगा दिए। दोस्तों ये ऑलरेडी यहाँ पे एक माइनस लगा हुआ है। दोस्तों ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे माइनस लगा है तो इसको ब्रैकेट में कर देंगे। जब भी डबल साइन एक दूसरे के बीच में आए तो हम लोग ब्रैकेट डाल दिया करते हैं। ओके दोस्तों, तो ये y² और ये माइनस माइनस आपस में जब ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इसमें प्लस आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 5y² लिखेंगे। अब देखिए 1y और 5y 6y² यहाँ पे आंसर आ गया इसको आसानी से दोस्तों। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर मैं सेकेंड का बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 6xy फ्रॉम -2xy, यानी कि इसको पहले रखेंगे। जब भी फ्रॉम कर देगा तो यानी कि ये फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकेंड पार्ट मानते हैं, तो फ्रॉम वाले क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट को फर्स्ट में रखते हैं, यानी 12xy मैंने पहले रख दिया और सब्ट्रैक्ट बीच में डाल दिया। इसमें कोई सब साइन नहीं है दोस्तों, आप 6yxy डाल सकते हैं। ये -12xy और -6xy, तो 12 और 16 होता है 18। xy तो xy लगेगा, क्योंकि ये दोनों माइनस में ही है तो साइन माइनस में ही डालेंगे। सिर्फ डिजिट को हम लोग सम करते हैं, लेकिन साइन को नेगेटिव ही डालेंगे। ये दोस्तों आंसर हो गया। उस तरह से क्वेश्चन नंबर फिर 3 है। 3 का भी सॉल्यूशन बहुत इजी तरीके से होगा। इसमें a - b है फ्रॉम a+b है। अब a+b इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? इसमें बहुत सारे तरह से कंफ्यूजन होता है, आइए उसको हम दूर करते हैं। a - b फ्रॉम a+b, यानी कि इसमें से घटाना है तो इस पार्ट को मैंने पहले रखेंगे, तो a+b को मैंने पहले रख दिया और माइनस कर दिया। अब इसके बाद मैंने ब्रैकेट डालूंगा, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल है और दो साइन भी आएगा, इसलिए a और -b डाल दिए। उसके बाद ये तो सेम होगा और यहाँ माइनस और प्लस, -a माइनस और माइनस प्लस b। दोस्तों ये -a और -a प्लस a एक दूसरे को क्रॉस कर सकते हैं, कर देंगे तो ये +b, ये 2b आंसर आ गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया। दोस्तों अगर समझ में आ रहा होगा तो एक बार लाइक और शेयर कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि कैसा सर्टिफिकेशन में है कि नहीं। एक बार क्वेश्चन नंबर 4 को मैं समझाने जा रहा हूँ। a × b - 5 फ्रॉम b × 5 - a। दोस्तों इसको सोल्यूशन कितना आसानी से होगा ये भी देख लीजिएगा, बहुत ही इजी तरीके से। हम सबसे पहले इसको इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि a × b हो जाएगा। और a × 5 है तो माइनस पहले लगाएंगे और 5a लगाएंगे, इसको हम ब्रैकेट में ही डाल देंगे और फ्रॉम बीच में भी रहने देंगे। उसके बाद b × 5 है तो 5b हो जाएगा और -ab हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इस पार्ट को पहले रखेंगे, यानी 5b - ab। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस, उसके बाद इसको कोष्ट में करेंगे, ab - 5a। अब ये 5b सेम है होगा, अभी यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब यहाँ से फिर हम साइन के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ प्लस साइड होता है तो माइनस और प्लस, -ab हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5a। अब हम लोग दोस्तों इसमें एक चीज़ करेंगे कि लाइक टर्म के अनुसार अरेंज करेंगे। ये देखिए b है और यहाँ पे ab है, ये 5b सेम होगा, ये ab यानी 1ab 2ab होगा, लेकिन माइनस का साइन लगेगा यहाँ पे, सिर्फ ये दोनों को ऐड होगा और प्लस 5a। इसको हमें अरेंज कर देंगे अकॉर्डिंग से, तो 5a पहले लिखेंगे अल्फाबेटिकल टर्म में, फिर उसके बाद 5b, उसके बाद -2ab। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आया। दोस्तों लाइक शेयर जरूर कीजिए, समझ में आया हो दोस्तों तो कमेंट बताइए कि दोस्तों कैसे सोल्यूशन है। और इस तरह से अभी किसी भी सब्जेक्ट का आप सोल्यूशन चाहते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए
और बुक के नाम के साथ क्वेश्चन नंबर भी आप टाइप कर सके भेज सकते हैं दोस्तों, मैं उसका सोल्यूशन भेज दूंगा। थैंक यू दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन होगा दोस्तों, अब उसी एक्सरसाइज का है, जिसे क्वेश्चन है -m² प्लस 5mn फ्रॉम 4m² माइनस 3mn प्लस 8। दोस्तों ये फर्स्ट पार्ट है और इसको हम लोग सेकेंड पार्ट मानते हैं समझने के लिए। तो जब भी फ्रॉम वाला क्वेश्चन होता है तो सेकेंड पार्ट को मैंने फर्स्ट में रख देता हूँ। तो ये फर्स्ट में 4m² माइनस 3mn और प्लस 8, उसके बाद माइनस। दोस्तों यहाँ से हम ब्रैकेट डालेंगे क्योंकि यहाँ पे एक से अधिक साइन हमको देखने को मिलेगा, तो साइन में आपस में चेंजिंग हो जाएगा। -m² प्लस 5mn। अब सोल्यूशन करके यहाँ पे दिखाएंगे 4m² माइनस 3mn प्लस 8। ये जो पार्ट है इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ। यहाँ से दोस्तों ध्यान रखेंगे कि माइनस और साइन के साथ जब भी मल्टीप्लाई होगा तो चेंजिंग आ जाएगा। माइनस और माइनस हो जाएगा m²। अब माइनस प्लस माइनस 5mn हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग ना एक अरेंज कर सकते हैं और सजाने के लिए और आंसर के लिए, जैसे कि 4m² है, यहाँ पे 4m² है, तो ये आपस में दोनों जुड़ जाएगा। ध्यान देना है कि ये 4m², ये 4m² आपस में जोड़ेंगे तो 5m²। उसके बाद ये 3mn, यहाँ पे 5mn, 5 और 3 8mn होगा। और ध्यान रखना दोस्तों दोनों माइनस में है तो माइनस में ही साइन डालते हैं। जब भी एक से अधिक माइनस में डिजिट मिले तो उस डिजिट को जोड़ करके साइन डालते हैं माइनस का। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बच गया 8, तो प्लस हम 8 यहाँ डाल देंगे। इस तरह से हमारा आंसर फाइनल रूप से आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन है, आप देख सकते हैं दोस्तों, और लाइक जरूर और कमेंट्स कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 का हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। x² माइनस में है प्लस 10x माइनस 5 फ्रॉम 5x माइनस 10, यानी ये सेकेंड पार्ट हुआ। तो इस सेकेंड पार्ट को हम फर्स्ट में रखेंगे, तो 5x माइनस 10। अब हमको सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ सब्ट्रैक्ट डाल देंगे। उसके बाद ये पार्ट पूरा डालेंगे ब्रैकेट के अंदर, -x² प्लस 10x माइनस 5। दोस्तों बहुत ईजी है, आप समझ सकते हैं इसमें। ये फर्स्ट पार्ट को कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। ये यहाँ पे थोड़ा सा समझने का होता है कि ये माइनस और माइनस के साथ हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाता है, ये सभी दोस्तों जानते होंगे। यहाँ पे प्लस x² हो जाएगा। अब माइनस और प्लस करेंगे तो -10x हो जाएगा, फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग अरेंज करेंगे लाइक टर्म के अनुसार। दोस्तों एक लाइक टर्म होता है। लाइक टर्म का मतलब होता है कि जो x के हो वो लाइक टर्म हो जाएगा, x² वाला हो वो लाइक टर्म हो जाएगा। विदाउट x पर यानी सिर्फ डिजिट है तो ये सब इसको लाइक टर्म बोलते हैं। दोस्तों हम अरेंज करेंगे 5x और -10x एक साथ कर दिए। अब ये x², ये 10 वाला है तो -10, यहाँ पे +5। अब सिंगल है x²। यहाँ देखिए दोस्तों ये -10 है और यहाँ पे 5 है, यानी कि 10 में से 5 घटेगा तो -5x, लेकिन ये बड़ा के साथ माइनस है इसलिए माइनस का साइन डालेंगे। यहाँ पे बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं, लोग प्लस में भी डाल देते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों ये सबसे ज़्यादा अभी भी 5 माइनस में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे -10 होगा, सॉरी यहाँ पे 10 है और +5 है, यानी कि इसमें भी एक घटाएंगे तो यहाँ पे 5 सिर्फ 5 आ जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ 5 आ जाएगा और प्लस x² आ जाएगा। इस तरह से दोस्तों यहाँ पे ये आंसर तो मेरा आ गया, बट इसको हम लोग एक अरेंजिंग के रूप में डालेंगे कि अरेंज कैसे करते हैं। सबसे पहले x² को डाल देंगे, -5x को डाल देंगे और -5 को डाल देंगे। दोस्तों इस तरह से करके हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन अब बताएंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 आप देख रहे हैं कि 5a² माइनस 7ab प्लस 5b² फ्रॉम 3ab माइनस 2a² माइनस 2b²। ये सेकेंड पार्ट है। तो दोस्तों बताए थे कि सेकेंड पार्ट को फर्स्ट में रखेंगे, तो 3ab जब भी फ्रॉम लगा होगा उसको हम लोग फर्स्ट पार्ट में रखते हैं, याद रखना है इसको। -2a² माइनस 2b² और अब डालेंगे माइनस, ये सेकेंड पार्ट को ब्रैकेट में, 5a² माइनस 7ab प्लस 5b²। हम लोग इसको ब्रैकेट में इसलिए डालते हैं ताकि यहाँ पे साइन चेंज होने का संभावना रहता है, इसलिए। अब हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट को में कोई चेंजिंग नहीं होगा, 3ab को 3ab माइनस 2a² माइनस 2b²। अब यहाँ से हम लोग चेंज करेंगे तो देख रहे हैं कि माइनस और प्लस माइनस हो जाता है, 5a², यहाँ से चेंज होगा, ध्यान रखना है। माइनस और माइनस प्लस
ए बी माइनस और प्लस माइनस 5 स्क्वायर है दोस्तों, बी स्क्वायर हो गया। अब हम लोग देखेंगे जो सेम दिखेगा, जो ए बी वाला तो ए बी के साथ जोड़ेंगे हटाएंगे, ए स्क्वायर वाला को ए स्क्वायर के साथ जोड़ेंगे हटाएंगे। ये देख के हम लोग सॉल्व करते हैं। अब ए बी यहाँ पे है और ए बी यहाँ पे है, ए बी प्लस में, अभी प्लस में, तो 7 3 10 ए बी हो गया। ए स्क्वायर यहाँ है और ए स्क्वायर यहाँ है, दोनों माइनस में है, तो माइनस में हो जाएगा 5 2 7 ए स्क्वायर। अब बी यहाँ पे है, बी स्क्वायर यहाँ पे, दोनों बी स्क्वायर, तो ये भी -7 बी स्क्वायर। ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ गया। आप देख रहे हैं इस तरह से हम लोग आंसर लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हम देखते हैं क्या 8 में है 4pq माइनस 5pq स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर फ्रॉम 5p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर माइनस pq। ये सेकेंड पार्ट हुआ, तो सेकेंड पार्ट को हमने फर्स्ट में रखेंगे, उसके बाद फर्स्ट पार्ट को सेकेंड में रखते हैं। तो 5p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर माइनस pq। अब यहाँ से माइनस और ब्रैकेट में इस सभी पार्ट को 4pq माइनस 5q स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे 5 की, ये फर्स्ट पार्ट में तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, जैसे कि तैसे उतार देंगे इसको हम लोग नोट करके, माइनस pq। अब यहाँ से चेंज करने वाले हैं हम, ये देख रहे हैं माइनस, इसके सामने नहीं कोई साइन, इसका मतलब ये प्लस में है, तो माइनस प्लस -4pq माइनस, और यहाँ पे भी माइनस है तो प्लस 5q स्क्वायर, यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस, तो प्लस 3p स्क्वायर। अब जैसे कि बताया था कि लाइक टर्म के अनुसार हम लोग देखेंगे, उसके साथ अरेंज करके बताएंगे कि कैसे हम लोग अरेंज करते हैं। पी स्क्वायर यहाँ पे है, पी स्क्वायर यहाँ पे है, दोनों प्लस में, 5 और 3 8p स्क्वायर। क्यू स्क्वायर यहाँ पे है, क्यू स्क्वायर यहाँ पे है, दोनों प्लस में है, तो 5 3 8q स्क्वायर। यहाँ पे -pq और -4pq। ये pq का मतलब यहाँ 1pq होता है, 1 यहाँ पे हाइड होता है, और -4 और 1 -5pq। दोस्तों ये हमारा आंसर निकल के आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का। दोस्तों समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, और कमेंट में बताइए कि दोस्तों आप कैसे समझ में पा रहे हैं। और कमेंट में ये बताइए कि आप जो भी क्वेश्चंस इस एनसीईआरटी बुक क्लास 7 के और 8 के जो भी किसी जिस भी क्लास का है, आप कमेंट में बताइए, आप उसको सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।